हमारा देश कृषि प्रधान है और इसमें कई फसलों की पैदावार की जाती है। मुख्य रूप से धान, गन्ना व काफ़ी दालें भी उगाई जाती हैं। गेहूं की खेती भी होती है और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसमें सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है और साथ ही गेहूं व धान भी उगाया जाता है और भी फसलें होती हैं। लेकिन मेरठ व उसके आसपास के इलाकों के किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। गेंदे के फूल की खेती करते हैं। गेंदे की फसल काफ़ी महंगी बिकती है। 30 रुपये प्रति किलोग्राम के शुरू होकर 200 प्रति किलोग्राम तक फूल बिकते हैं और ये फूल देहरादून, दिल्ली तक भी जाते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। किसान 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन ठेके पर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं, जिसके बाद उसमें खेती करते हैं और इसका फ़ायदा ज़मीन के मालिक को भी होता है और खेती करने वाले किसानों को भी होता है। और कुल मिलाकर लागत की बात की जाए तो 1 बीघा ज़मीन पर जो गेंदे की खेती होती है उसमें 35 से 40 हज़ार की लागत आती है पूरी फसल के तैयार होने पर, उसकी तुड़वाई से लेकर, और जो फ़ायदा होता है वो काफ़ी अधिक होता है। और 3 से 4 महीने की ये फसल होती है, यानी कि एक बार पौधे लगा दिए 3 से 4 महीने तक पूरी तरह से फल देते हैं, फूल देते हैं, जिसका आगे बेचने पर काफ़ी अच्छा दाम मिलता है। और बात की जाए तो मेरठ के किसान तो खेती कर रहे हैं फूलों की, साथ ही मेरठ के अलावा हापुड़, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर में भी फूलों की खेती हो रही है, जिनकी डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और फूलों की तुड़ाई का भी समय निर्धारित किया गया है। खासकर त्योहारों में लगातार इसकी तुड़ाई की जाती है, लेकिन शाम के समय ही इनको तोड़ा जाता है ताकि रात भर ये फ्रेश रहें फूल और इनका मंडी में अच्छा दाम मिल सके। और बाहर से भी किस्में मंगवाई जा रही हैं ताकि किसानों की आमदनी और भी ज़्यादा बढ़ चुके। आपको बता दें कि लगातार धान की खेती के बारे में कहा जाता है कि धान की खेती करने से पानी, जो ज़मीन के नीचे का पानी है, वो काफ़ी निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो इसलिए ये किसान हैं, ये काफ़ी मिसाल बने हुए हैं ताकि फसली चक्कर से बाहर निकला जा सके। किसान गेहूं व अन्य फसलों की खेती की बजाय इस फूल की खेती करें, क्योंकि फूलों की खेती में एक तो समय कम लगता है, इसमें खर्च कम आता है और मुनाफा ज़्यादा होता है। और 1 बीघा से भी किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसका इत्र भी बनता है। फूलों से कई प्रकार के उत्पाद भी बनाए जाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन भी बनाए जाते हैं। मंदिरों, गुरुद्वारों में भी फूलों का काफ़ी काम होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके चलते जो यूपी के किसान हैं वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो दूसरी रवायती खेती है उसको छोड़कर फूलों की खेती की जाए, अन्य फलों की खेती की जाए, ताकि किसान भी धनवान हो सके।